प्रयागराज महाकुंभ, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, वहीं इस महाकुंभ में एक घटना ने सबको हैरान कर दिया। कुछ मुस्लिम युवकों ने जो सनातन धर्म के प्रति अपनी गलत समझ के चलते एक घोरी साधु का मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन मजाक का परिणाम उन्हें और उनके परिवार को बहुत भारी पड़ा। इसके बाद जो चमत्कारी घटनाएं घटी, वे न सिर्फ उनके जीवन को बदलने वाली थी, बल्कि उन्हें सनातन धर्म की वास्तविक शक्ति का एहसास भी हुआ। इस कहानी में महादेव की असीम कृपा और न्याय की शक्ति का साक्षात्कार हुआ, जिसने सभी को एक बड़ी सीख दी। आइए जानते हैं उस चमत्कारी घटना के बारे में। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इस कुंभ मेले में उनके स्नान से ही महाकुंभ संपूर्ण माना जाता है। हाल ही में जो महाकुंभ आयोजित हुआ है, वो 144 साल बाद आने वाला एक विशेष महाकुंभ है, जिसमें संगम में स्नान करने की अत्यधिक मान्यता है। आपको बता दें कि इस बार इस महाकुंभ में बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी और लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान भी कर चुके थे। हालांकि महाकुंभ के दौरान कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आए जो सनातन धर्म को चुनौती देने वाले प्रतीत होते हैं। जब भी किसी धर्म में दोस्तों कोई मजबूती दिखती है, तो अन्य धर्म के लोग उसे तोड़ने की कोशिश जरूर करते हैं। इस बार महाकुंभ के दौरान कुछ मुस्लिम युवाओं ने एक चमत्कारिक साधु महाराज को घेर लिया और उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर दिव्य चमत्कारिक साधु महाराज ने जो चमत्कार दिखाया, उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। ये घटना महाकुंभ में एक विशेष चर्चा का विषय बन गई और ये साबित कर दिया कि साधु संतों के दिव्य ज्ञान और शक्ति को कोई नकार नहीं सकता। कुछ साधुओं के ऊपर बच्चा चोरी का झूठा आरोप लगाया जा रहा है और ये सब छोटी मानसिकता वाले लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जब भी सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो वो और अधिक प्रखर होकर उभरता है। कुछ मुस्लिम लोग जो हमेशा से सनातन धर्म के विरोधी रहे हैं, जब वे महाकुंभ की भयंकर भीड़ को देखते हैं तो उनके जुलूस में नहीं दिखाई देती, तो उनकी आत्मा अंदर से जलने लगती है। ऐसे में वे महाकुंभ को बदनाम करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। हाल ही में एक घटना में देखा गया, जहां एक मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम आकाश था, अपने 4-5 मुस्लिम दोस्तों के साथ भेष बदलकर प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचा। उसका सनातन धर्म पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और उसने यहां आकर अपनी नापाक योजनाओं को अंजाम देने की कोशिश की। वो बस वहां जाकर सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता था, साधु संतों का मजाक उड़ाना चाहता था और दुनिया के सामने ये साबित करना चाहता था कि उसका धर्म ही सबसे महान है। आकाश अपने 4-5 दोस्तों के साथ प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचा, जहां उसे एक ऐसी भव्यता दिखाई दी जो उसे अपने धर्म में कभी नहीं दिखाई दी थी। वो बिना किसी अंदाजे के महाकुंभ आया था और उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसके आने वाले भविष्य पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। उसने महाकुंभ में कुछ ऐसा किया जिसके बाद वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक बन गया। प्रयागराज महाकुंभ में अनेकों प्रकार के साधु आते हैं और हर साधु अपना तंबू बनाकर अपनी अलग छाप छोड़ता है। महाकुंभ में कुछ ऐसे बाबा भी होते हैं, जैसे चाबी वाले बाबा, जो अपने साथ 120 किलो की चाबी रखते हैं। रुद्राक्ष वाले बाबा अपने पूरे शरीर पर 45 किलो रुद्राक्ष रोजाना धारण करके रखते हैं। हाल ही में IITN बाबा बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी IIT कॉलेज की पढ़ाई को छोड़कर बाबा बनने का फैसला लिया है। वो सनातन धर्म की खूबसूरती को समझ चुके हैं और मानते हैं कि इस दुनिया में यदि बार बार जन्म मरण के चक्कर से बचना है, तो सनातन धर्म को स्वीकार करना ही होगा। सनातन धर्म स्वीकार करते हुए हम जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो इंसान मुक्ति चाहता है, वो इस बात को समझता है। लेकिन आकाश हमेशा सनातन धर्म का मजाक उड़ाता था। उसे तो बस वीडियो बनाकर लोगों के बीच सनातन धर्म को बदनाम करना आता था। इसीलिए वो अलग अलग साधु संतों के पास जाकर उनके साथ मजाक मस्ती करने लगा। साधु महाराज, जिन्होंने पिछले 10 सालों से अपने एक हाथ को नीचे नहीं किया था,
आकाश उनके पास गया और उनसे अनाप शनाप प्रश्न पूछने लगा, जैसे कि आखिर आपने इतने सालों से एक हाथ नीचे नहीं किया तो आप अपने रोजाना के काम कैसे सही ढंग से पूरे कर लेते हैं। वास्तव में वो बहुत गलत मतलब निकाल रहा था, लेकिन उस समय उन साधु महाराज ने उसे डांटकर वहां से भगा दिया। हालांकि ये सभी साधु महाराज क्षमाशील थे, जो लोगों की गलतियों पर उन्हें क्षमा कर देते हैं। लेकिन इस प्रयागराज महाकुंभ में कुछ ऐसे साधु भी पाए जाते हैं जो केवल महाकुंभ के दौरान ही दिखाई देते हैं। जैसे ही महाकुंभ समाप्त होता है, ये साधु अपनी गुफाओं में, हिमालय पर या शमशान घाट में चले जाते हैं और वहीं पर अपना जीवन बसर करते हैं। इन्हें ना तो सांसारिक माया से कोई लेना देना होता है और ना ही ये खाने पीने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। दिन भर में इन्हें जो भी शमशान में मिल जाता है वही खा लेते हैं। ऐसे एक अधूरी साधु ने पंगा लेना आकाश को बहुत भारी पड़ सकता था। जब वो अपने कुछ आवारा मुस्लिम दोस्तों के साथ महाकुंभ में इधर उधर मस्ती कर रहे थे और लड़कियों को छेड़ रहे थे, तभी उन्हें एक अघोरी महाराज दिखे। इन साधु के पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी और गले में कई रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। वे काफी दिव्य और चमत्कारिक साधु लग रहे थे, जो एक स्थान पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। वे महाकुंभ में केवल और केवल संगम में डुबकी लगाने आए थे। ना तो वे किसी से दक्षिणा मांग रहे थे और ना ही किसी मदद की अपेक्षा कर रहे थे। जब आकाश ने सोचा कि क्यों ना इस साधु के साथ थोड़ी मस्ती की जाए और मजाक किया जाए। वे वैसे तो एक बहुत ही चमत्कारी और दिव्य नागा साधु थे, लेकिन आकाश अपने 4-5 मुस्लिम दोस्तों के साथ उनके पास गया और बोला, महाराज हमें अपना भविष्य बता दो, हम बहुत सालों से परेशान हैं। हंसते हंसते वो अघोरी से बातें कर रहा था। वो 4-5 मुस्लिम युवक उस अघोरी साधु को घेरकर हंसी मजाक कर रहे थे। उन्होंने साधु के शरीर के निचले हिस्से पर ओढ़े तौलिए को खींच लिया और फिर अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग गए। आकाश को ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल उस साधु का तौलिया हटाकर उसने उनका अपमान नहीं किया था, क्योंकि वे नागा साधु होते हैं और इस तरह घूमते रहते हैं। हालांकि हर चीज की अपनी मर्यादा होती है और इसीलिए आकाश को एक सख्त सबक सिखाना बहुत जरूरी था। इसके बाद उन साधु महाराज ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया जिसे देखकर आकाश और उसके दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। आकाश, जो अपने धर्म का कट्टर समर्थक था और उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर का रहने वाला था, उन्होंने बाबा का तौलिया खींचकर ये समझा कि उसने एक बड़ी जीत हासिल की है और सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया है। वो उस तौलिए को अपने साथ लखनऊ ले आया ताकि वो इसे अपने दोस्तों के बीच दिखा सके और सनातन धर्म का मजाक बना सके। लेकिन रात को उसे एक अजीब सपना आया जिसमें भयंकर काले नागों ने उसे दर्शन दिए। अचानक उसकी नींद टूट गई और वो पसीने पसीने हो गया। उस रात उसे ठीक से नींद नहीं आई, क्योंकि बुरे सपने लगातार उसे परेशान कर रहे थे। तौलिया भी उसकी आंखों के सामने था, लेकिन उसे अब भी सच्चाई समझ में नहीं आ रही थी। अगले दिन जब उसका छोटा भाई नजदीकी स्कूल जा रहा था, उसे एक काले नाग ने डस लिया। उसे तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि ये काला नाग बहुत अधिक विषैला था। अगर 2 घंटे में जहर उतर गया तो शायद आकाश का बच्चा बच सकता था। हालांकि आकाश अब भी उस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था कि ये सब उसकी गलती का नतीजा था। लेकिन अगले ही पल एक ऐसी खबर आई जिसने आकाश और सभी मुस्लिमों के होश उड़ा दिए। उनके घर से फोन आया कि तौलिए पर पैर फिसलने के कारण उसकी अम्मी गंभीर रूप से घायल हो गई है। जब वो घर गया तो देखा कि वही तौलिया जिसे उसने साधु महाराज का अपमान करने के लिए खींचा था, अब भी उनके घर में पड़ा हुआ था। उस तौलिए पर पैर फिसलकर उसकी अम्मी घायल हुई थी। एक ही दिन में 3 बड़ी घटनाओं को देखकर सभी लोग अचंभित थे। सब सोचने लगे कि आखिर ये सारी मुसीबतें क्यों आ रही हैं। तभी अचानक आकाश के एक दोस्त ने सबके बीच एक बात रखी कि ना चाहते हुए भी कल आकाश हमें हिंदुओं के महाकुंभ में घुमाने ले गया था। हम भेष बदलकर हिंदुओं का रूप लेकर उस मेले में थे। हम सनातन धर्म का मजाक उड़ाना चाहते थे, उड़ा भी रहे थे मजाक। इसीलिए एक अघोरी का तौलिया भी हमने खींच दिया और वो निर्वस्त्र हो गया। हम भागकर उस स्थान से आ गए और हमें ऐसा लग रहा था कि हमने उनकी संस्कृति का मजाक उड़ाया है। लेकिन आज उसी तौलिए पर पैर फिसलकर उनकी
अम्मी की जान चली जाती। उनके छोटे भाई को सुबह काले सांप ने डस लिया है और ये खुद बता रहा है कि उसे पूरी रात बहुत बुरे सपने आए हैं। तब आकाश के पापा ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और उसके सभी मुस्लिम दोस्त भी उससे नाराज थे, क्योंकि वे सनातन धर्म की शक्ति को समझ चुके थे। वे अब जानते थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अब आकाश के पापा ने उसे अपने साथ लेकर और उस तौलिए को भी अपने साथ लेकर लखनऊ से प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हुए। उन्हें अपने बेटे की गलती का एहसास था और वे समझ चुके थे कि अगर अब भी बात नहीं संभाली गई तो और बड़ा अनर्थ हो सकता है। छोटे बच्चे की जान बचाने का एकमात्र तरीका यही था कि किसी भी तरह उन साधु को ढूंढा जाए, उनके अपमान की भरपाई की जाए, उन्हें उनका तौलिया पुनः लौटाया जाए और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी जाए। तभी उनकी ज़िंदगी पुनः सामान्य हो सकती थी। लेकिन प्रयागराज महाकुंभ का ये मेला लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं से भरा हुआ था और साधु संतों के लिए ही तो जाना जाता है। ऐसे महाकुंभ में एक अघोरी का मिलना जिसने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखा हो असंभव था। बाप बेटे चारों तरफ उस अघोरी को ढूंढ रहे थे, लेकिन निराशा के अलावा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इधर डॉक्टर के फोन आ रहे थे कि मरीज की हालत हर समय बिगड़ती जा रही है, अब उसकी रक्षा भगवान ही कर सकते हैं। तब हार मानकर और परिस्थिति को स्वीकार करते हुए जब बाप के सामने मुसीबत का पहाड़ टूटा तो उसने धर्म की दीवार को तोड़कर सामने स्थापित शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और भगवान से माफी मांगी। कहने लगा, मेरे बच्चे से बड़ी गलती हुई है। आपके धर्म के एक साधु का बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ाया गया है, हमें माफ कर दो। और वे दोनों बाप बेटे उसी जगह पर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन उसके बाद अचानक से वो चमत्कारिक अघोरी बाबा ने आकाश के पापा की पीठ पर हाथ लगाकर उन्हें उठाया। उस समय उनके तन पर कोई भी वस्त्र नहीं था। जब आकाश ने उनकी आंखों में देखा तो वो समझ गया कि ये वही चमत्कारिक अघोरी है और महादेव के चमत्कार से खुद आगे रहकर उनसे मिलने आए हैं। आकाश उनके पैरों में गिर गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। उसका कहना था कि मैं सनातन धर्म की शक्ति को मजाक मान बैठा था, लेकिन जब से मैंने आपके साथ ही वो गंदा मजाक किया है तब से मेरी जिंदगी में बहुत उल्टी उल्टी घटनाएं हो रही हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपका तौलिया अपने साथ लाया हूँ, कृपया इसे धारण करिए और मुझे नादान बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिए। वो अघोरी काफ़ी दिव्य और चमत्कारिक थे। उन्होंने आकाश को समझाते हुए कहा, इस दुनिया में केवल एक ही धर्म है, वो है सनातन। उससे बड़ा ना तो कोई धर्म है और ना ही इस धर्म की कोई बराबरी कर सकता है। इसके अलावा इस दुनिया में जो भी है वो मजहब है, पंथ है, लेकिन धर्म केवल सनातन है। जिंदगी में कभी भी सनातन धर्म की शक्ति को ललकारना मत, क्योंकि तुम्हारे मन में जो भाव है उस भाव को खत्म करने के लिए महादेव ने मुझे खुद भेजा है। तुम्हारी परीक्षा मेरे हाथों ही लिखी थी। तुमने मेरा तौलिया खींचा और मुझे विश्वास था कि कल तुम पुनः मेरा तौलिया खुद लौटाने आओगे, क्योंकि ये चमत्कार मेरा नहीं, साक्षात महादेव का है। वो तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे और आज तुम्हारे चेहरे पर जो पश्चाताप का भाव है उससे ये समझ आ रहा है कि तुम्हें अपना फल मिल चुका है और आगे तुम कभी ऐसी गलती नहीं करोगे। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन आगे कभी भी ये पाप भूल कर भी मत करना। इतने में ही थोड़ी देर में आकाश के पिता के पास एक फोन आया कि उनके छोटे बच्चे की स्थिति अब धीरे धीरे सुधर रही है। उनकी माँ की हालत भी अब काफी स्थिर हो गई है। ये सकारात्मक समाचार सुनकर वे भी मुस्लिम होने के बावजूद हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगा। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी हिंदू या मुस्लिम धर्म में कोई भेद नहीं किया। उनके घर के बाहर से हिंदू धर्म के देवी देवताओं की शाही सवारी निकलती थी तो आकाश खुद उस शाही सवारी पर फूल बरसाते थे। एक मुस्लिम युवा जिसने एक समय पर एक अघोरी को घेरकर उनका मजाक उड़ाया था, उसे उस समय जिंदगी की इतनी बड़ी सीख मिली कि उसकी पूरी जिंदगी ही सनातन धर्म के प्रति समर्पित हो गई। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ ज़रूर लिखेंगे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, भोलेनाथ ऐसे देव हैं जो आपकी थोड़ी सी भी भक्ति से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो कभी भी आपका मन विचलित हो, किसी भी तरह का आपके मन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह चल रहा हो, तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। आपके चारों तरफ सकारात्मकता का घेरा बन जाएगा, आप नकारात्मकता से दूर हो जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी साधु महाराज या अघोरी का मजाक मत उड़ाना, वरना इसका आपको भुगतना पड़ेगा नतीजा। क्योंकि आपने देखा कि इस घटना में भी आकाश को
माफ़ी मांगनी पड़ी तो किसी से भी मजाक करने से पहले, खास करके ये जो अघोरी बाबा होते हैं, साधु संत महात्मा होते हैं, इनसे उलझने की या मजाक करने की कोशिश कदापि ना करें। सो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको वाकई में बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे हम जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।